गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। झारखंड स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो क्षेत्रीय राजवंश से जुड़ा है। और वो क्षेत्रीय राजवंश ब्रिटिश काल के समय बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी थी और उस क्षेत्रीय राजवंश का जो नाम है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है रामगढ़ राज। क्या नाम हुआ? रामगढ़ राज। अब बात किया जाए रामगढ़ राज का विस्तार कहाँ तक था। तब रामगढ़ राज का विस्तार जो आज का बोकारो हो गया, रामगढ़ हुआ, हजारीबाग हुआ और कोडरमा हुआ, इन सारे क्षेत्रों के साथ साथ कुछ इसके आसपास के ज़िलों में भी जो रामगढ़ राज था उसका विस्तार था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रामगढ़ राज था कहाँ। तो रामगढ़ राज आपका इस एरिया जो यहाँ पे कवर करता है, यहीं पे आपका क्या था? रामगढ़ राज था। क्या था? रामगढ़ राज। ठीक है, रामगढ़ राज था। अब यहीं पे पूरा रामगढ़ राज का पूरा क्या होता है, ड्यूरेशन चलता है और इसी से संबंधित अन्य सारी चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले रामगढ़ राज की स्थापना किसने किया? तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह के द्वारा किया जाता है और वो अपने बड़े भाई सिंह देव के साथ नागवंशियों के यहाँ नौकरी कर रहे थे या तो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। अब होता क्या कि नागवंशियों से मतभेद हो जाता है और मतभेद होने के बाद वो नागवंश राज को छोड़ देते हैं। अब जब नागवंश राज को छोड़ दिए तो छोड़ने के बाद वो बड़का गांव का एक जो क्षेत्र, वहाँ पे एक जो परगना पड़ता है जिसका नाम होता है कर्णपुरा, और कर्णपुरा पर क्या होता है कि कर्णपुरा वो चले जाते हैं। अब कर्णपुरा जाने के बाद वहाँ का जो स्थानीय जमींदार रहता है, स्थानीय शासक रहता है, उसको पराजित करता है और वहाँ पे अपना राज स्थापित करता है। अब राज स्थापित जब करना प्रारंभ कर दिया, क्या क्या? जब राज स्थापित करना प्रारंभ कर दिया उसके बाद छोटा छोटा मतलब जो 21 परगना तक लगभग वो विजय कर लेता है और इस तरह रामगढ़ राज का विस्तार होता है। अब होता क्या है कि जब रामगढ़ राज का विस्तार होता है और इसका जो पीरियड आता है स्टार्ट होता है 1368 ईस्वी में और चलता कब तक? 1955 ईस्वी तक इसका शासन व्यवस्था चलता है। तो उस बीच में जितने सारे घटनाएं होती हैं उसके बारे में हमें जानना है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इतना लंबा पीरियड में वो अपना राजधानी समय समय पर बदलते भी रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रामगढ़ राज की स्थापना किसने किया उसके बारे में लिखते हैं कि रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में जो किया था उसका नाम था बाघदेव सिंह। बाघदेव सिंह क्या किया? रामगढ़ राज की स्थापना। ठीक है। उसके बाद इसका बड़ा भाई का नाम क्या था? सिंहदेव था। ठीक है, ये उसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई। अब इसी के साथ क्या करता है कि जो नागवंशियों के यहाँ काम पर जाता है। अब इतना होने के बाद ये कहाँ पे, यहाँ इस एरिया में पूरा अपने राज्य को स्थापित करता है। ये राज्य को कवर करता है। ब्रिटिश काल के समय क्या था? सबसे बड़ी जमींदारी थी। अब आगे चलते हैं। होता क्या है कि जो रामगढ़ राज जो शुरू में जो अपना राजधानी स्थापित करता है तो उसके पहले कितने परगना को जीतता है? 21 परगना। और कहाँ का क्षेत्र को अधिकार में ले लेता है? तो कर्णपुरा के क्षेत्र को अधिकार में ले लेता है। ठीक है, ये हुआ समझने वाला चीज़। अब हम बात करते हैं कि इसकी राजधानी कैसे कैसे बदला। तो सबसे पहले रामगढ़ राज का जो राजधानी रहता है वो कहाँ रहता है? सिसिया रहता है। कहाँ रहता है? सिसिया। और इस सिसिया को अपना राजधानी बनाने का काम करता है, उसका नाम रहता है बाघदेव सिंह। कौन करता है? बाघदेव सिंह। ठीक है, बाघदेव सिंह क्या करता है? अपना राजधानी सिसिया बनाता है। सिसिया। दूसरा में रहता है उर्दा। ठीक है, फिर राजधानी बदल के कहाँ हो जाता है? उर्दा, जो कहाँ पड़ता है? चतरा के एरिया के आसपास पड़ता है। तीसरा आपका पड़ता है बादम। जब यहाँ ध्यान देने की बात है, बादम आज किसे रखेंगे कि बादम उसका राजधानी था। कौन इसका राजधानी बदला? तो बादम जो था, जैसे बादम मतलब बाद में,
जिस तरह शिबू सोरेन का बेटा का नाम क्या हुआ, हेमंत सोरेन, जो आज का क्या है सीएम, मतलब बाद में आया। उसी तरह हाथ से हेमंत सोरेन, उसी हाथ से हेमंत सिंह। तो हेमंत सिंह अपना राजधानी खुर्दा से क्या करता है, तो बादम करता है। ठीक है, अब बादम के बाद जो आता है उसका नाम रहता है दलेल सिंह। क्या नाम रहता है, दलेल सिंह। दलेल सिंह जो रहता है वो अपना राजधानी बादम से रामगढ़ करता है। कहाँ करता है, रामगढ़। जो रामगढ़ आज क्या है, एक जिला है जिसकी स्थापना 2007 12 सितंबर को हुआ है। जिला का स्थापना हुआ 2007 12 सितंबर को, हजारीबाग से कट के बना। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजधानी की, हाँ राजधानी का, कि दलेल सिंह अपना राजधानी रामगढ़ स्थानांतरित करता है। कहाँ से, बादम से। अब बादम से अपना राजधानी जब कहाँ किया, रामगढ़ किया, तो उसके पीछे कारण था। वो बादम से राजधानी स्थानांतरित करने के पीछे भौगोलिक और सामरिक दोनों कारण था। कारण क्या था कि पहले जितने सारे मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, कौन, मुस्लिम आक्रमणकारी, इसका जो पीरियड चलता है, जो राजधानी परिवर्तन करता है, तो वो रहता है 1670 ईस्वी। इतना अच्छा नहीं देखें, 1670 ईस्वी रहता है। अब होता क्या है कि 1670 ईस्वी में इस टाइम जो क्या था, यहाँ पे तुम्हारा मुगल एंट्री कर चुका था। अब इस पीरियड में होता क्या, जो बादम रहता है वो तुम्हारा जीटी रोड NH2 के बगल में रहता है, और जिसके कारण जो मुस्लिम आक्रमणकारी बंगाल पे जाते थे आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ पे इस राज को लूटने, मतलब इसको हड़पने का डर बना रहता था, काहे कि जीटी रोड के बगल में था। इसलिए दलेल सिंह क्या करता है कि अपना राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करता है, क्योंकि बादम NH2 के बगल में, ठीक है, NH2 मतलब जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, इसलिए अपना राजधानी कहाँ कर दिया, रामगढ़ कर दिया। अब रामगढ़ करने के बाद होता क्या है कि दलेल सिंह के बाद एक जो राजा आता है जिसका नाम रहता है तेज सिंह। क्या नाम रहता है, तेज सिंह। तेज सिंह, तेज सिंह करता क्या, कि जो तेज सिंह रहता है वो राजकुल की जो दूसरी शाखा रहता है। अब दिमाग में खटकता होगा कि राजकुल की दूसरी शाखा क्या है, तो हम बताए थे कि जो आपका बाघे सिंह था उसका बड़ा भाई था सिंहदेव, तो उसी का वंशज में रहता है तुम्हारा तेज सिंह। अब तेज सिंह 1772 ईस्वी को, 1772 ईस्वी को क्या करता है कि अपना जो राजधानी रहता है वो रामगढ़ से इचाक करता है। रामगढ़ से कहाँ कर दिया, रामगढ़ से कर दिया इचाक। इचाक कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इचाक हजारीबाग में पड़ता है इचाक। तो तेज सिंह क्या करता है कि जो राजधानी रहता है वो रामगढ़ से कहाँ बदल देता है, इचाक बदलता है। कहाँ, तो 1772 ईस्वी में रामगढ़ से इचाक बदलता है, जो सिंहदेव का वंशज रहता है। अब इचाक जो तेज सिंह बनाए 1772, इसके पहले जो रामगढ़ का राजा रहता है उसका नाम रहता है मुकुंद सिंह। क्या नाम रहता है, मुकुंद सिंह। और उसी के पीरियड में क्या होता है, घटवाल विद्रोह होता है। जब हम विद्रोह की बात करेंगे उस समय उसका पूरा एक डिटेल्स वर्णन हम वहाँ पे करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि तेज सिंह के पहले था मुकुंद सिंह, जो 1762 से 72 तक राजा रहता है। उसी के समय घटवाल विद्रोह होता है। उसके बाद आता है तेज सिंह, जो अपना राजधानी रामगढ़ से कहाँ करता है, इचाक करता है। ठीक है, अब तेज सिंह के बाद 1772 के बाद अब आएगा, यहाँ पे बात करेंगे हम राजकुल की अपनी तीसरी, जो राजकुल की तीसरी शाखा रहता है उसका एंट्री होता है। किसका, राजकुल की तीसरी शाखा रहता है और उसका एंट्री होगा। यहाँ पे तेज सिंह की राजधानी कहाँ हुआ, इचाक होगी। अब जो तीसरी शाखा रहता है, ठीक है, उसका जो क्या रहता है कि जो स्थापना करता है तीसरी शाखा का, उसका नाम रहता है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। क्या नाम रहता है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, जो 1880 ईस्वी में क्या करता है, रामगढ़ राज्य का शासक बनता है। तीसरी शाखा क्या होगी ना, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ब्रह्मदेव नारायण सिंह तीसरी शाखा का रहता है, जो कब करता है, 1880 ईस्वी में। ठीक, अब इसके बाद जो आता है ब्रह्मदेव नारायण सिंह के बाद, इसी के समय क्या होता है, जो आज पद्मा का जो किला हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो राज प्रसाद हमें प्राप्त मिलता है, ठीक है, पद्मा किला,
तो यही जो बरमदेव नारायण सिंह रहता है वो अपनी राजधानी इचाक से बदल कर कहाँ कर देता है, पदमा कर देता है। कहाँ पे, पदमा करता है। तो अपना राजधानी बदल के कहाँ कर दिया, पदमा, जो हजारीबाग से कितना किलोमीटर है, हजारीबाग से कितना 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, और NH-33 में पड़ता है। और आज यही पदमा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ पिछला SI का भी ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये कब करता है, 1880 ईस्वी। यहाँ आज एक किला भी है। अब 1937 ईस्वी की बात करते हैं, तब क्या होता है कि रामगढ़ राज का अंतिम शासक, जिसका नाम रहता है कामाख्या नारायण सिंह। क्या नाम रहता है, कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह ये क्या करता है, 1937 ईस्वी में क्या बनता है, शासक बनता है। कौन, कामाख्या नारायण सिंह। अब कामाख्या नारायण सिंह 1937 में शासक बनता है, और इसी तरह जो लंबा पीरियड चलता है। अब चलने के बाद 1955 ईस्वी को 26 जनवरी 1955 ईस्वी को 26 जनवरी 1955 ईस्वी को होता क्या है कि बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम आता है। क्या आता है, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। और इस बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत जो आता है नियम, वो 26 जनवरी 1955 ईस्वी को जो रामगढ़ राज्य की जो शासन व्यवस्था रहता है उसे समाप्त कर दिया जाता है, और रामगढ़ राज्य क्या होता है, वहाँ से फिर क्या होता है, एक समाप्ति की ओर चला जाता है। ठीक है, क्या होता है कि रामगढ़ राज्य समाप्ति की ओर चला जाता है। और इसी रामगढ़ राज्य को हम नारायण वंश के नाम से भी जानते हैं। किस वंश से, नारायण वंश के नाम से जाना जाता है। और इसका अंतिम शासक कौन हो गया, कामाख्या नारायण सिंह। अब इसी को क्या बोला गया, जो बरमदेव नारायण सिंह था वो अपना राजधानी लास्ट कहाँ किया, पदमा। प्रथम राजधानी कहाँ हुआ, सीसिया। सेकंड हुआ कहाँ, उर्दा। थर्ड कहाँ हुआ, थर्ड आपका उर्दा के बाद आ गया बादम। बादम के बाद आया रामगढ़। रामगढ़ के बाद आया इचाक। इचाक के बाद आया पदमा। और इसी रामगढ़ राज को नारायण वंश के नाम से जाना जाता है। और ये पहला राजवंश का परिवार था, जिन्होंने जब 55 में क्या होता है, इसका राजवंश खत्म कर दिया जाता है, तब ये क्या करता है कि अपना चुनाव में पहला ऐसा राजवंश रहता है जो हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये था आपका रामगढ़ राज्य। उसका राजधानी के बारे में हमने चर्चा किया, उसके राजा के बारे में हमने चर्चा किया, और जितने सारा जानकारी जो इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के व्यू से, वो हमने सब कुछ आपके बीच हमने रखा। तब अगर मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को जो झारखंड स्टडी IQ है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर समझ में आ रहा है मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।